नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगस्त के आखिर हफ्ते से जो है परीक्षा शुरू कराई जाएगी पार्ट 1 की 2019 से 22 सेशन वालों की। तो मेरा जवाब सीधा सीधा आप सभी को यही है कि पार्ट 1 की परीक्षा अगस्त में नहीं शुरू होगी। आपकी पार्ट 1 की परीक्षा जो है सितंबर के महीने में शुरू होगी। और बाढ़ की जो स्थिति जो उत्पन्न हो रखी है पूरे बिहार में, और कई ज़िले जो है बाढ़ के चपेट में है और पानी के चपेट में है, तो इसको लेकर के जो है यूनिवर्सिटी को भी जो है ध्यान में रखते हुए जो परीक्षाओं को लेना है। आप सभी को मालूम होगा कि मिथिला यूनिवर्सिटी की जो है परीक्षा जो है 27 तारीख से शुरू होने वाली थी। वहीं जो है परीक्षा को लेकर के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं वो अब त्राहिमाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है परीक्षाओं को टाल दीजिए, फिलहाल डेट को जो आगे बढ़ा दीजिए। कारण यही है कि कई जिले जो है बाढ़ की चपेट में है, बच्चे जो है बाढ़ में फंसे हुए हैं। तो छात्र संघ ने जो है एक कुलपति को जो है लेटर लिखा, उसमें जो है बच्चों की समस्याओं के बारे में कहा। और उन्होंने कहा कि मिथिला बीबी की जो है पार्ट 1 की परीक्षा और पार्ट 3 की जो परीक्षा होने वाली है उसे कुछ समय के लिए टाल दीजिए। जब पानी जो है उतर जाएगा उसके बाद जो है आप जो है परीक्षा का डेट फिर से एक नया घोषित करिएगा। इसी बीच जो है कई छात्र जो है कह रहे हैं कि परीक्षा करा दीजिए। आपका क्या राय है नीचे कमेंट करिएगा। तो आप सभी को मालूम है कि कई कॉलेज जो है पानी में डूब चुके हैं और ऐसे में बच्चे जो है परीक्षा सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। और यूनिवर्सिटी को परीक्षा सेंटर भी कुछ इस प्रकार से बनाना होगा कि परीक्षा सेंटर पे भीड़ ज़्यादा उत्पन्न ना हो। और पानी की अगर समस्या है जिस कॉलेज में जिस सेंटर पे, तो उस सेंटर को या तो वो लिस्ट से बाहर कर देगी। तो ऐसा रहेगा कि अभी आपको अगस्त में फिर से जो परीक्षा नहीं हो पाए। सितंबर के जो है शायद दूसरे हफ्ते से जो परीक्षाएं शुरू हो जाएं। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का भी कुछ यही हालत है। मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पानी लगी हुई है चारों तरफ, यहाँ पे भी जो है हालत कुछ दयनीय है। और इसके लिए जो है अभी कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो है छात्र संघ ने जो है पत्र लिखा है, जो कि आप सभी ने देखा। माननीय कुलपति को जो है सारी समस्याओं का जो है एक विवरण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मधुबनी से लेकर के दरभंगा के कई क्षेत्र में जो है बाढ़ का पानी घुस चुका है। और हम सब नहीं चाहते हैं कि कोई भी छात्र एवं छात्राएं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके परीक्षा सेंटर तक पहुंचेंगे और परीक्षा देंगे। इसी बीच में अगर कुछ हो जाता है किसी भी छात्र को तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा। तो ये सारी बातें जो इस पूरी लेटर में लिखी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम कुछ और बात करते हैं। तो कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कहते हैं कमेंट में आकर के कि क्या आप ये पूरा लेटर पढ़ के क्यों बताते हो, न्यूज़पेपर पढ़ के क्यों बताते हो। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि कई सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनको पढ़ने तक नहीं आता है और वो सुन करके समझते हैं। अब आप अपने ऊपर मत ले लेना, क्योंकि कई सारे छात्र ऐसे भी हैं। और कई छात्र ये भी कह रहे हैं कि जैसा यूनिवर्सिटी वैसे बच्चे और जैसा यूनिवर्सिटी वैसे गवर्नमेंट। तो बात कहीं ना कहीं सही है। तो ऐसे कुछ छात्र मुझे देखने को मिले हैं जिनको जो है अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं। मतलब हमें पार्ट 1 में जो है कितने ऑनर्स पेपर पढ़ने हैं ये भी नहीं पता है, साथ ही साथ अपने ऑनर्स पेपर में जो है क्या क्या पढ़ना है ये भी नहीं पता है। गेस्ट पेपर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी कब, जब आपकी परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुकी है। गेस्ट पेपर के लिए पागल हुए जा रहे हैं। आपने अभी तक जो है अपना बुक तक नहीं खरीदा है, बुक खोल करके भी नहीं देखा है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऐसी दयनीय स्थिति है हमारी यूनिवर्सिटी के छात्रों की एवं छात्राओं की, जिनको ये तक नहीं पता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें बताई गई है। अगर इतिहास की हम बात करें, यानी कि हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें पता ही नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे छात्र भी हैं। और कई सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, बस वो परीक्षा 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 को लेकर के ही रट लगाए रहते हैं। और जब परीक्षा आती है तब वो गेस्ट पेपर के सहारे पास होने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको बीच में लीव नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप वॉशरूम के बहाने जो है बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी तो आप इसी बीच में वॉशरूम के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे बच्चे कृपया करके ध्यान दें जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है दुखदाई है। माफ़ करना, मुझे ये बात इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि कई सारे छात्रों का मैं कमेंट पढ़ के बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मतलब वो लोग ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि आपको मतलब समझ से पड़े होगा। एक तो कमेंट भी इसी प्रकार के लिखेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, डिकोड करना पड़ेगा आपको। तो जो भी ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं वो अभी से भी सुधर जाएं और कृपया करके पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है इस चीज़ को जानें। तो तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। आप इस बातों को दिल पे ना लें। मैं किसी भी छात्र एवं छात्राओं को जो है पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी को लेकर के बोल रहा हूँ जो भी ऐसा कर रहे हैं।